हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक 40 साल की औरत को अपने ही बेबी सिटर से प्यार हो जाता है, और इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है यही याद देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही मज़ेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो बिना और ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक 40 साल की सैंडी नाम की औरत दिखाई जाती है, जो कि अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती थी। तभी वो एक दिन अपने बेटे की बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही थी, तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर उसकी मेट के साथ चल रहा होता है, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड को छोड़ के और अपने 2 बच्चों को लेकर न्यूयॉर्क आ जाती है। अब वो न्यूयॉर्क में आके एक नौकरी ढूंढने लगती है। इसके बाद जब वो एक दिन एक कैफे में जाती है, तो उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम एरम होता है। एरम का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। अब सैंडी यहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस की क्लास भी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर वो देखती है कि एरम यहाँ भी काम करता है। एरम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी, जिस वजह से उसे ऐसे काम करने पड़ रहे थे। इसके बाद वहाँ की क्लास टीचर सैंडी से कहती है, तुम अपना सारा गुस्सा एरम के ऊपर उतार दो, जिस वजह से तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। सैंडी पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो अपने हस्बैंड को याद करके एरम को बहुत ही बुरी तरीके से पीट देती है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो अगले दिन एरम से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है और उससे क्या तुम मेरे बच्चों का बेबी सिटर बनना चाहोगे। तो उसके लिए एरम यह मान जाता है। अब एरम उसके घर पे जाता है, तो वो देखता है कि उसके बच्चे तो बहुत ही ज्यादा बदमाश हैं। अब उसी रात सैंडी एक आदमी के साथ डेट पे चली जाती है, लेकिन वो आदमी बहुत ही अजीब था और सैंडी को अजीब अजीब तरीके से छू रहा था, लेकिन ये सैंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो कुछ ही देर बाद उस आदमी से बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे छोड़ के अपने घर आ जाती है। इसके बाद सैंडी घर आकर देखती है कि एरम ने बच्चों को सुला दिया था, और इसके बाद वो उसे अपनी खराब डेट के बारे में बताती है। इसके बाद अगले दिन उसके बच्चे एरम के शो पर जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी माँ मर गई है। तो एरम भागता हुआ उसके घर पे जाके देखता है कि उसकी माँ मरी नहीं है, बल्कि वो तो सो रही है, और ये उसके बच्चों की बदमाशी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंडी की लाइफ अब अच्छी चलने लगी थी और उसको जॉब में भी प्रमोशन मिल गई थी, जिसके बाद वो एरम से कहती है, क्या तुम मेरे बच्चों को परमानेंट संभालोगे। पर उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एरम ने बहुत ही अच्छी जगह से स्टडी की थी। तो वो उसके बच्चों को संभालने के साथ जॉब भी ढूंढने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरम सैंडी के बच्चों के साथ बहुत ही क्लोज आ चुका था और बिल्कुल ये सभी लोग एक फैमिली की तरह रहे थे। अब सैंडी के फ्रेंड भी समझ जाते हैं कि सैंडी एरम को पसंद करती है। अब हम एरम को देखते हैं जैसे कि अब सैंडी भी अच्छी लगने लगी थी और उसे सिर्फ उसकी फैमिली के साथ ही रहना अच्छा लगता था। वो एक बॉक्सिंग मैच देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तब एक कंपनी का मैनेजर आता है और एरम को अपने कंपनी का कार्ड देने लगता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एरम को उस कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, पर उसने उस जॉब को मना कर दिया था, क्योंकि वो सैंडी की फैमिली के साथ रहना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर एरम के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद एरम की हालत खराब हो जाती है। अब सैंडी एरम को घर पे लेके आती है और उसे आज रात यहीं पे रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैंडी का हस्बैंड आ जाता है और वो इन दोनों को देख के झगड़ने लगता है। अब वो एरन को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन एरन वहाँ पर नहीं जाता और वो सैंडी को अपने दिल की बात कहने के लिए कहता है, जो कि उसने सेल्फ डिफेंस की क्लास में सीखी थी, पर वो उसे कह नहीं पा रही थी। तो एरम उसकी बातें दोहराने लगता है, जिसके बाद सैंडी उसे बहुत ही बुरी बुरी गालियां देने लगती है और उसकी सारी बारात अपने हस्बैंड के ऊपर ही उतार देती है। अब सैंडी अपने पति को वहाँ से भगाने के बाद एरम से कहती है, कल तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। इसके बाद अगले दिन ये लोग डेट पर भी जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही क्लोज आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एरम की एक्स गर्लफ्रेंड आती है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, लेकिन एरम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जिसके बाद सैंडी और एरम घर पे आ जाते हैं और ये लोग इंटीमेट होना से स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद अगले दिन एरम सैंडी के बच्चों को अपनी रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद सैंडी भी अपने दोस्तों को उसके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद एरम सैंडी को अपने पेरेंट के पास लेके जाता है, लेकिन उसके पेरेंट कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि सैंडी की उम्र बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन सैंडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि एरम उसके बच्चों से और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब सैंडी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो एरम को इसके बारे में बताती है, तो एरम ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग जब पास जाते हैं तो डॉक्टर उसे बताता है
कि सैंडी प्रेग्नेंट है, पर वो इस बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। जिसके बाद इन दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है और सैंडी उससे कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और हमारी उम्र में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और अपना अपना काम अलग अलग करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सैंडी को भी और ज़्यादा प्रमोशन मिल गया था और वो अपने काम में बिजी हो गई थी। अब हमें एरम दिखाया जाता है जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर गरीब लोगों की मदद करता था और उन्हें पढ़ाता भी था, जहाँ पर उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आईं, पर वो उन सभी लड़कियों को मना कर देता है क्योंकि वो भी सैंडी से ही प्यार करता था। इसके बाद 5 साल का टाइम निकल जाता है और अचानक से एरम एक दिन सैंडी से मिल जाता है, जहाँ पर सैंडी देखती है कि एरम ने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है। एरम अभी भी सिंगल है, जिसके बाद वो एरम की और भी क्लोज आ जाती है और इसके बाद ये सभी लोग मिलकर साथ में रहने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है।